सबसे पहले रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में। एक्चुअल में रेशियो होता क्या है, तो मान लीजिए दो कोई भी क्वांटिटीज़ हैं ए और बी। अगर इन दोनों की यूनिट सेम है तो इनको कंपेयर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रेशियो, तो इसको हम कहते हैं रेशियो। तो रेशियो में अगर जो पहली क्वांटिटी है इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट, दैट इज नोन एज एंटीसीडेंट, एंड द सेकेंड क्वांटिटी इज नोन एज, दिस इज कंसीक्वेंट। सो अब प्रपोर्शन क्या होता है? इफ वी हैव 4 क्वांटिटीज A ratio B and this is the symbol of proportion, then C ratio D. Now we have to compare all these 4 quantities. अगर हमें compare करना है इन सभी 4 quantities को तो proportion के फॉर्म में कैसे करते हैं? So इसको हम लिखते हैं A upon B, और जहाँ पर proportion का साइन लगा हुआ है इसको हम लोग रिमूव करके equal का साइन लगाते हैं and then C upon D. सो इस तरीके से हम लोग रेशियो और प्रपोर्शन को लिखते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन, इफ A रेशियो B इक्वल्स टू 2:3 एंड B रेशियो C इज इक्वल्स टू 4:5, द रेशियो ऑफ A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? A रेशियो B गिवन है 2:3 एंड B रेशियो C गिवन है 4:5। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि आप A रेशियो B और B के नीचे B लिखिए, देन B रेशियो C। अब करना क्या है, आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है A और B को, देन आपको मल्टीप्लाई करना है B और B को, एंड देन मल्टीप्लाई करना है B एंड C को। तो इस तरह से A इंटू B रेशियो B इंटू B रेशियो B इंटू C। सो इस तरीके से आपका A रेशियो B रेशियो C आ जाता है। देखिए कैसे करते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं इसको। 2:3 देन 4:5। सो 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 इज 8, देन 4 इंटू 3 इज 12 एंड 3 इंटू 5 इज 15। तो फाइनली जो आपका रेशियो आया दैट इज 8:12:15। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ 0.75 रेशियो x प्रपोर्शन 5:8 देन फाइंड x। तो यहां पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 0.75 रेशियो x प्रपोर्शन 5:8। नाउ हम क्या करते हैं, 0.75 अपॉन x इक्वल्स टू 5/8। नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई देम। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो 0.75 इंटू 8 इक्वल्स टू 5 इंटू x। नाउ 0.75 इंटू 8 और ये जो 5 है इसको आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले आइए, देन x। नाउ अब आपको इनको कैंसिल करना है, सॉल्व करना है। तो जैसे ही आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25। तो ये कैंसिल हो गया, तो और यहाँ पे डेसिमल आ गया। नाउ 15 इंटू 80 करना है आपने। 15 इंटू 80 होता है 120, और आप अगर यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे सो इट विल बी 1.20। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 3/48 इज व्हाट पार्ट ऑफ 1/12। सो 3/8 इज व्हाट पार्ट। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1/12 इंटू एक्स इक्वल्स टू 3/48, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि 3/8 कौन सा पार्ट है 1/12 का। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो 3 इंटू 12 अपॉन 48। इसको सॉल्व करेंगे, 12 4 जा 48,
सो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3/4। आप देख सकते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल उसी तरीके से है। 1/35 is what part of 2/7? So 2/7 into x equals to 1/35. Now cross multiply. So 7 into 1, 7 1 is 7. 2 into 35 which is equals to 70. So आप इसको कैंसिल करेंगे, 10 7 या 70 होता है, 7 1 या 7. So the value of x is 1/10. So option A is correct. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द रेशियो इन बिटवीन 7 months एंड 7 years? सो 7 months एंड 7 years का रेशियो फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 year में 12 months होते हैं। सो फर्स्टली वी विल कन्वर्ट इट इनटू मंथ्स। तो हम लोग इसको मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे। सो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये कन्वर्ट हो चुका है मंथ्स में। अब आपको क्या करना है, 7 और 7 को कैंसिल कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास जो रेशियो आया दैट इज 1:12। तो आपका फाइनल आंसर हो गया 1:12। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये आपको गिवन है। तो बॉयज so ratio of boys and girls are given which is equals to 4:3. so अगर आपने काउंट करना है so here in question number 6 ratio of boys and girls are given. So the number of boys equals to 4x and the number of girls equals to 3x. If there are 480 boys that means अगर 400 boys टोटल हैं तो आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये नंबर ऑफ बॉयज़ हैं तो इसको हम इक्वल रख देते हैं 480 के। सो x इक्वल्स टू 480 होल डिवाइड बाई 4। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 120। सो x इज इक्वल्स टू 120। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स आर 3x. So 3 into 120. So which is equals to 360. Option number A is correct. Question number 7th. In a ratio which is equal to 3:7, if the antecedent is 33, what is the consequent? So ratio of number is given 3:7. तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये होता है एंटीसीडेंट और ये होता है हमारा कंसीक्वेंट। सो एंटीसीडेंट गिवन है। अगर आप इसको फाइंड करते हैं कि कितने नंबर्स हैं, सो दिस इज 3x एंड दिस इज 7x। सो एंटीसीडेंट मीन्स 3x इज इक्वल्स टू 33। तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। सो 33/3, सो विच इज इक्वल्स टू 11। सो द वैल्यू ऑफ x इज 11। What is the consequent? तो consequent है 7x. So 7x is equals to 7 into 11. So which is equals to 77. Now question number 8. So question number 8 में हमें find करना है. So given is the ratio of numbers is 3:8 and their difference is 115. What is the largest number? So दो numbers given है 3:8। तो इसमें जो फर्स्ट डिजिट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर 3x हो जाएगा और जो सेकंड नंबर है ये हो जाएगा 8x। अब इनका डिफरेंस दिया हुआ है, दैट मीन्स 8x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 115। सो ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 115। सो x इज इक्वल्स टू 115 होल डिवाइड बाई 5। तो ऑन कैलकुलेटिंग इट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 23। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द लार्जेस्ट नंबर। अब लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, इसमें 8x है तो इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो 8 into 23, 8 3 are 24, 2 carry, 8 2 are 16, 17 18। So the value of largest digit will be 184, option number C।
क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है स्पीड ऑफ वन बस इज 80 किलोमीटर पर आवर एंड द अदर इज 60 किलोमीटर पर आवर. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द टू बसेस. तो यहाँ पर पहले का जो स्पीड दे रखा है 80 किलोमीटर पर आवर और सेकंड का जो स्पीड दे रखा है दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर. अब इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. ये जाएगा 4 की टेबल से. सो 2 4 जा 8, 2 की टेबल में गया. दिस इज 2 3 या 6. सो हमारा जो रेशियो आया है दैट इज 4:3. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 10th. क्वेश्चन नंबर 10th में गिवन है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो 3:7 सो दैट द रेशियो बिकम्स 2:5. यानी कि ये जो 3:7 दे रखा है इसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा रेशियो 2:5 हो जाए. अगर हम इसमें मान लीजिए x को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर 7 में भी x को सब्ट्रैक्ट करना होगा. सो इसको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन जाता है 2:5. दैट मीन्स 2/5. अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इसको. सो 5 इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7 माइनस एक्स. जब इनको सॉल्व करेंगे 5 3 जा 15 माइनस 5x इक्वल्स टू 2 7 जा 14 माइनस 2 इंटू एक्स 2x. सो अब 15 माइनस 14, इस 14 को लेफ्ट साइड लेके आए हैं और माइनस 2x इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो 5x. सो ये हो जाएगा 1 एंड दिस इज 3x. तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 1/3. देयरफॉर x की जो वैल्यू है वो है 1/3. अगर आप इसमें से 1/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको जो रेशियो मिलेगा 2:5 मिल जाएगा. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 11th. What must be added to each term of the ratio 49:68 so that it becomes 3:4. तो अब हमें ऐड करना है 49:68 गिवन है. अब इसमें क्या चीज़ ऐड करें. तो पहले हमने x सब्ट्रैक्ट किया था, अब हम लोग x को ऐड कर देते हैं. सो ये जो डिजिट है ये बन जाता है हमारा 3:4. अब हमें फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा. सो 4 इंटू 49 प्लस एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू 68 प्लस एक्स. तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 इंटू 49 196 हो जाएगा प्लस 4x इक्वल्स टू 3 इंटू 68 आपका हो जाएगा 204 प्लस 3x. तो 4x माइनस 3x को लेफ्ट साइड लेके आए हैं और 204 माइनस 196. सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर 8. नंबर 12th. The prices of a cycle and a scooter are the ratio of 9:5. If a cycle costs 4,200 more than a scooter, what is the price of a scooter? तो यहाँ पर आपको साइकिल और जो स्कूटर का जो प्राइस है उसका रेशियो दिया हुआ है 9:5. अगर आप इनकी प्राइसेस की बात करें तो साइकिल का प्राइस 9x हो जाएगा और जो स्कूटर का प्राइस है ये हो जाएगा 5x. अब यहाँ पर एक और चीज़ गिवन है कि जो साइकिल का जो कॉस्ट है वो 4,200 ज़्यादा है किससे, स्कूटर से. सो दैट मीन्स जो साइकिल का जो प्राइस है वो स्कूटर से 4,200 रुपीज़ ज़्यादा है. सो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 9x माइनस 5x इक्वल्स टू 4,200. सो यहाँ पर 4x इक्वल्स टू 4,200 आ जाएगा. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे x इक्वल्स टू 4,200 डिवाइड बाई 4. सो आपको जो मिलेगा यहाँ पर सॉल्व करके 1050. ये आपको कॉस्ट मिल गई x की, मीन्स आपको x की वैल्यू मिल गई. अब आपको यहाँ पर प्राइस निकालना है स्कूटर का. तो स्कूटर का जो हमने वैल्यू लिया था वो दैट इज़ 5x. तो आपको यानी कि 5x की वैल्यू फाइंड करनी है. सो 5 इंटू 1050. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको 5,250 रुपीज़. दैट मीन्स दिस इज द कॉस्ट ऑफ द स्कूटर. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट.